Hello everyone, I welcome you all to the Vision Workbook series where we are covering the monthly current affairs to the Vision Workbook. तो अभी तक हमने पॉलिटी से लेकर एनवायरनमेंट तक का सेक्शन कंप्लीट कर लिया है. टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द टॉप सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस, जहाँ पर हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे लाइक जैसे कि जो फैमिली का ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है. ज्वाइंट फैमिली से हम न्यूक्लियर फैमिली देख रहे हैं. देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया स्पेशली ऑन अडोलेसेंट, जैसे कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को लेकर हो गया, रेडिकलाइजेशन को लेकर हो गया, एंड ऑल्सो द इम्पैक्ट ऑफ सिनेमा ऑन सोसाइटी. सो लेट्स स्टार्ट. सोसाइटी का बेसिकली मैं अगर आपको रेलिवेंस बताऊं तो सोशल इश्यूज मेनली आपका जीएस पेपर वन स्पेशली मतलब मेंस में आता है, ठीक है. लेकिन अगर आप मेंस के लिए इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो ये एक लो हैंगिंग फ्रूट है. काफी अच्छा आपका स्कोर जंप हो सकता है सोसाइटी को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए. सो यहाँ पर ये विजन वर्कबुक से मैं आपको पढ़ा रही हूँ विच इज अ गुड सोर्स ऑफ कवरिंग करंट अफेयर्स, क्योंकि ये सिर्फ ऑलमोस्ट लाइक 88 पेजेस की है, लेकिन लास्ट के 20 पेजेस कुछ में तो क्वेश्चंस ही होते हैं, तो 60-70 पेजेस की होती है. एक दिन में 5 से 6 पेज भी पढ़ोगे तो आराम से कंप्लीट हो जाएगी 10-12 दिन में. देन सी, सोर्स तो बहुत सारा पढ़ सकते हो, मटेरियल बहुत सारा सारा पढ़ सकते हो, बट द मेन पॉइंट इज आर यू एबल टू रिटेन इट. तो अगर कोई चीज आप 10 दिन में 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हो तो आपके पास और उस मंथ के 10-15 दिन है उसको रिवाइज करने के लिए, तो इसको आप ज्यादा अच्छे से रिटेन कर पाओगे. तो यहाँ पर केरला हाईकोर्ट ने एम्फेसाइज किया है कि जैसे कि जो वायलेंट कंटेंट होता है जिससे कि काफी ज्यादा सोशल इम्पैक्ट होता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बॉलीवुड में बताऊँ आपको, जैसे कि कबीर सिंह मूवी है, ओके. तो इस तरह से क्या होता है कि बहुत नेगेटिव सोशल इम्पैक्ट आता है इस तरह की मूवीज से, तो उसके लिए हमें मेजर्स लेने चाहिए, ऐसा केरला हाईकोर्ट ने सजेस्ट किया. बट एनी मेजर्स टेकन मस्ट अपहोल्ड द फंडामेंटल राइट टू फ्री स्पीच. लेकिन केरला हाईकोर्ट ने यह भी बोला है कि जो भी आप मेजर्स ले रहे हैं उसमें राइट टू स्पीच जो है वो वायलेट ना हो. वाई राइट टू स्पीच? क्योंकि ऑब्वियसली जो मूवी क्रिएशन है ये सब राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर आते हैं, दैट इज वाई. सिनेमा क्या है? अब ऑब्वियसली सिनेमा एक पॉपुलर फॉर्म ऑफ मास मीडिया है, सेवेंथ आर्ट की तरह से रिगार्ड किया जाता है. पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर एक्सेट्रा अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट है. डाइवर्स आर्टिस्टिक और कल्चरल एलिमेंट्स को ब्लेंड करके सिनेमा बनाया जाता है. सोसाइटल नैरेटिव्स दिखाता है, जैसे कि आप मूवीज देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट उसमें पर्सपेक्टिव दिखाते हैं. अभी जैसे नेटफ्लिक्स पे एक मूवी आई है आप जैसा कोई, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, सो दैट इज दैट. इवोल्यूशन कैसे हुआ है इंडियन सिनेमा का? तो 1950s और 60s में नेशनलिज्म के ऊपर मूवीज आ रही थी. फिर 1970s में हमने देखा जैसे कि सोशल इनजस्टिस, पैरेलल सिनेमा आ रहा है, सटायर पे मूवीज आ रही हैं. ग्लोबलाइजेशन आया तो हमें कुछ कुछ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस देखने को मिला. 2000s में और सोशल इश्यूज वगैरह पे मूवीज बनना स्टार्ट हुई, जैसे कि अगर हम उसके और बात देखें पोस्ट 2000 या पोस्ट 2020 ओटीटी सिनेमा ज्यादा आया. फिर पोस्ट 2000 अगर हम देखें तो जैसे कि रिसेंटली आप कुछ मूवीज टॉयलेट, पैडमैन एक्सेट्रा सोशल इश्यूज पे भी मूवीज बात करती हैं. सिनेमा कैसे शेप करता है? तो देखो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है. तो सिनेमा भी पॉजिटिवली भी इम्पैक्ट कर रहा है और नेगेटिवली भी इम्पैक्ट कर रहा है. जो पॉजिटिवली जैसे कि क्या हो रहा है कि इससे इंडियन कल्चर का ग्लोबल रिकॉग्निशन है. फॉर एग्जांपल दंगल जैसी मूवीज डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में लगाई गई थी, तो उससे इंडियन कल्चर के बारे में लोगों को पता चल रहा है. कल्चरल डाइवर्सिटी दिख रही है हमारे यहाँ, जैसे कि अगर ये मूवी है 1.5 इश्किया, ये लखनऊ का नवाबी कल्चर दिखा रही है. बहुत सारी मूवीज हैं ऐसे जो अलग अलग कल्चर दिखा रही है. कोई मूवी बिहार का कल्चर दिखाती है, कोई यूपी का दिखा रही है. इवॉल्विंग फैमिली वैल्यूज दिखा रहा है कि कैसे वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है. अवेयरनेस पता चलती है एजुकेशन पे, जैसे कि ऋतिक रोशन की वो मूवी थी सुपर 30. सोसाइटल चेंज के लिए बहुत अच्छी हो सकती है कुछ मूवीज, एज आई टॉक्ट अबाउट टॉयलेट, पैडमैन. देन वो गब्बर एक मूवी आई थी. सो डिफरेंट जो भी इश्यूज है सोसाइटी में उसके लिए मूवीज एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है. देन लेकिन इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, एज आई टोल्ड यू अबाउट द मूवी कबीर सिंह से, जैसे कि मे बी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है. अनरियलिस्टिक बॉडी स्टैंडर्ड्स, क्योंकि मूवीज में अगर आप देखेंगे हमेशा एक्ट्रेस एकदम स्लिम फिट होती है, तो अनरियलिस्टिक बॉडी स्टैंडर्ड्स, भाई वो एक्ट्रेस है कितना कुछ क्या मेंटेन कर रही है, क्या खा रही है, उसका तो काम ही है कि उसको अच्छा दिखना है. हमारा काम तो ये है नहीं. तो दैट इज देयर पॉइंट. देन बॉडी शेमिंग भी एनकरेज होती है. फिर इसके बाद इसमें क्या और क्या प्रॉब्लम है? जेंडर स्टीरियोटाइप्स, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया. क्वेश्चनिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ फैमिली, तो जैसे कि आजकल सिनेमा में बहुत ज्यादा लव मैरिजेस, लिव इन रिलेशनशिप, तो इससे फैमिली के ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर पे सवाल उठ रहा है, उसकी रेलिवेंस पे सवाल उठता है. कल्चरल प्रेफरेंसेस, आजकल जैसे हम लोग हैं, हम लोग वेस्टर्न जो प्रेफरेंसेस है वो हमारी ज्यादा, हमें नॉर्मल पार्क में नहीं जाना है, हमें क्लबिंग करनी है. ओके, वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट्स, वी आर गोइंग टू कैफेज. सो दैट इज व्हाट इज देयर.
poor representation of the vulnerable community, be it the women, elderly, etc. Substance use, जैसे कि बियर, अल्कोहल, ड्रग, ये सब ऐसे दिखा रहे हैं कि बहुत ही स्मार्ट चीजें हैं। डिवाइड बढ़ता है कई बार कम्युनिटीज के बीच में पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को लेकर सिनेमा से। रेगुलेशन ऑफ कंटेंट कैसे हो रहा है, तो जैसे कि जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है ये क्रिमिनलाइज करता है ऑब्सीन एक्ट्स को, पेनल्टीज लगाता है विद फाइन्स एंड इम्प्रिजनमेंट। Then indecent representation of women is also prohibited under Indecent Representation of Women Act 1986। केबल टेलीविजन नेटवर्क जो एक्ट है वो इंश्योर करता है कि जो टेलीकास्टेड प्रोग्राम है वो सोसाइटल डिसेंसी को मीट करें। जैसे कि एक वो मूवी आई थी विद्या बालन की, ओके आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट उसमें ऐसा था कि जैसे कि 18+ लोग जाके देखेंगे मूवी को। लेकिन आप सपोज करो यही मूवी अगर टीवी पे आ जाए, ओके, एंड इट केम ऑल्सो, द विद्या बालन्स नेम वाज सिल्क इन दैट, आई थिंक द डर्टी पिक्चर, ओके। तो ये लेकिन इंश्योर करना है हमारे केबल टेलीविजन, क्योंकि टीवी पे तो कोई भी देख सकता है, आप वहां थोड़ी 18+ आप बच्चे को बोलोगे। सो दैट इज द पॉइंट। देन सिनेमाटोग्राफ एक्ट जो है वो भी मैंडेट करता है कि फिल्म्स का प्रॉपर सर्टिफिकेशन हो। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया भी रेगुलेट करती है एडवर्टीजमेंट्स वगैरह को। So this is all about the topic of cinema and what is the relation impact of cinema on society. नेक्स्ट अब हम देखते हैं सोशल मीडिया और अडोलेसेंट। तो सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। जैसे कि अगर आप में से काफी लोग जेंजी लोग वीडियो भी देख रहे होंगे, यू सी योर वे ऑफ टॉकिंग, तुम लोग बहुत डिफरेंट तरीके से बात करते हो, ठीक है, आपका लाइफस्टाइल इतना चेंज हो रहा है। द कैफे कल्चर इज इमर्जिंग, कोरियन ग्लास स्किन चाहिए, बॉडी एकदम ऐसी होनी चाहिए। तो ये सारे इम्पैक्ट्स हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, यू वांट आईफोन एक्सेट्रा। तो एक रिसेंटली रिलीज जैसे जो वेब सीरीज थी, मैंने तो देखी है एडोलेसेंस, मे बी आप लोगों ने देखी हो, तो इट इज लाइक पिक्चरिंग अ माइंडसेट जहाँ पे मतलब स्टॉकिंग इज कंसिडर्ड एज कॉमन। तो इस तरह की जो वेब सीरीज है एक तो हाईलाइट कर रही है रोल को, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन, डिजिटल सेफ्टी ऑफ एडोलेसेंट्स एक्सेट्रा, इश्यूज जो बच्चे फेस कर रहे हैं। देखो, एज एन एडल्ट आई नो कि मुझे इंस्टाग्राम कैसे यूज करना है, बट एक बच्चे को नहीं पता है कि उसे यूट्यूब कैसे यूज करना है, उसे ट्विटर कैसे यूज करना है। अनरेगुलेटेड एक्सपोजर है इंटरनेट का, सोशल इन्फ्लुएंस उसका बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि आजकल एक वो बहुत फेमस है लबूबू समथिंग कुछ कोरिया का। तो यूके जो है वो क्या कर रहा है, वो स्ट्रीम कर रहा है सीरीज इन स्कूल्स अकम्पनीड बाय डिस्कशन गाइड्स फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स। तो इधर पर अब ठीक है, अब बच्चे को तो नहीं पता है, बट देन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल, पेरेंट्स एक्सेट्रा कि हम उसको एक प्रॉपर अवेयरनेस दे, प्रॉपर एजुकेशन दे कि इसको कैसे यूज किया जाता है। जैसे कि अगर मेरे टाइम पे मैं बताऊं, आर पेरेंट्स टॉट अस की टीवी पे क्या देखना है, तो अब नाउ आई ऑलवेज से मोबाइल फोन इज द न्यू टीवी। तो अब हमें आई थिंक वी नीड टू टीच द किड्स दैट हाउ दे हैव टू यूज इट। 2024 में ऑस्ट्रेलिया ने तो सोशल मीडिया यूज फॉर चिल्ड्रन लेस देन 16 ईयर्स ऑफ एज बैन कर दिया। आई थिंक बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप है, पता नहीं ये कैसे करेंगे। हार्मफुल इम्पैक्ट क्या होता है इसका, तो एक तो नेगेटिव सोशल कंडीशनिंग है, जैसे कि पोर्नोग्राफी, मिसोगनिस्टिक हेट कंटेंट, देन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, कोरियन ग्लास स्किन। तो सेल्फ डाउट आने लगता है, ओके। और हमेशा जैसे आप लोगों ने में भी एक बात सुनी होगी कि इनर ब्यूटी होनी चाहिए, एक्सटर्नल ब्यूटी से कुछ नहीं होता है, आपके थॉट्स कैसे हैं दैट इज व्हाट मैटर्स। लेकिन कोई भी जो एक बच्चा है 12-13 साल का, वो इन तरह की चीजों से बहुत इन्फ्लुएंस होता है। ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन हो सकता है, जैसे कि फोरम्स, चैट रूम्स एक्सेट्रा। एक ये मैनोस्फीयर जहां पे आप मिसोजिनी प्रमोट कर रहे हो, ओके, जहां पे आप स्टॉकिंग को कॉमन मान रहे हो, जहां पे मे बी यू आर कंसीडरिंग डोमेस्टिक वायलेंस ऑन अ वुमेन इज ओके, इट्स फाइन, इट्स कॉमन, सो दैट टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी कबीर सिंह वाली। काउंटर टू फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी, सोशल मीडिया एडिक्शन हो सकता है। अब ये बच्चे को इस वक्त कुछ सीखना चाहिए एकेडमिकली, आप अपनी स्किल्स एनहांस करिए, आप डांस सीखे, आप फोटोग्राफी सीखे, लेकिन आप दिन भर 1-1 मिनट की रील देख रहे हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं अल्टीमेटली इससे, एंजाइटी। वो मेरा वो फ्रेंड मालदीव्स गया है, वो इंस्टा पे स्टोरी डाल रहा है, मैं नहीं जा पा रहा हूँ। सो दैट इज द प्रॉब्लम। बॉडी इमेज इनसिक्योरिटी रहती है, लैक ऑफ एम्पैथी, साइबर बुलिंग एक्सेट्रा, जैसे कि बॉयज लॉकर रूम इंसिडेंट हुआ दिल्ली में। वेरियस स्टेक होल्डर्स जैसे पियर्स, सोसाइटी, देन इंटरनेट, सोशल मीडिया, सबको साथ में मिलके काम करना पड़ेगा ताकि जो सोशल मीडिया का प्रोडक्टिव यूज भी हो सकता है। प्रोडक्टिव यूज मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे यूट्यूब पे आई एम ऑल्सो पुटिंग अप दिस कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, जो कि आपके यूज आ रहे हैं, नेगेटिवली नहीं इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो उसको पॉजिटिवली कैसे यूज करना है, दैट इज अ क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड। तो स्कूल में अगर प्रॉपर अवेयरनेस होगी, पेरेंट्स उनको बच्चों को अच्छे से सिखाएंगे, सोशल मीडिया पे रेगुलेशंस रहेंगे, सोशल मीडिया में जैसे कि अगर सेल्फ रेगुलेशन भी रहेगा तो सही रहेगा। चैलेंजेस क्या क्या हैं, तो सबसे पहले तो हमारा पॉलिसी ही सही नहीं है, आउटडेटेड पॉलिसी है, डिजिटल लिटरेसी नहीं है,
कंटेंट मॉडरेशन वर्सेस फ्री स्पीच की बात आ जाती है कि अगर कंटेंट मॉडरेट हो रहा है, व्हाट अबाउट, जैसे कि केरला हाईकोर्ट में भी बोला कि आप मूवी पे बैन लगाइए लेकिन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच कंजर्व रहना चाहिए। सो दैट इज द पॉइंट। लूपहोल्स आ जाते हैं। एज बेस्ड कंटेंट रिस्ट्रिक्शन इज बाईपास्ड बाय एक्सेस टू डार्क वेब, प्रिवेसी, इन सब पे सब चीजें अवेलेबल है। तो वो एक प्रॉब्लम आ जाती है। देन डिजिटल डिवाइड, इंटर जनरेशनल डिजिटल डिवाइड है। अडोलेसेंट नई टेक्नोलॉजी क्विकली अडॉप्ट कर लेते हैं, बट पुराने लोगों को समझ ही नहीं आता है। जैसे हम अपने मम्मी पापा को कुछ भी ऐसे पागल बना देते थे, फोन उन्हें इतने अच्छे से यूज करना नहीं आता था। क्या पता आगे आने वाली जनरेशन के इन चीजों को लेके हमें पागल बनाए। सो लैक ऑफ अवेयरनेस भी है। देन वे फॉरवर्ड, तो डिजिटल सिटीजनशिप हमें प्रमोट करनी होगी अमंग अडोलेसेंट्स, दैट इज कि कैसे इंटरनेट कब यूज करना है, उसको लीगल, सेफ और रिस्पेक्टफुल तरीके से कैसे यूज करना है। डिजिटल एथिक्स हमको इम्बाइब करने होंगे, डिजिटल लिटरेसी, पेरेंटल ओवरसाइट रहनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा था कुछ ऐसे कुछ टीवी कंट्रोल ऐसा आता है जहाँ पे मे भी आपको पता चलता है, कुछ वाईफाई भी ऐसा कंट्रोल्ड होता है कि आपका बच्चा क्या देख रहा है, इस टाइप की चीज होती है। यूट्यूब किड्स है। सो समथिंग लाइक दिस। देन रिलेशनशिप, अब वो एजुकेशन हमको बच्चों को देनी पड़ेगी सोशल मीडिया रिगार्डिंग। पॉलिसी रिफॉर्म्स हो सकते हैं। एंड अकाउंटेबिलिटी रहनी चाहिए टेक कंपनीज की इन केस दे आर पुटिंग अप सच कंटेंट विच इज बीइंग सीन बाय एवरीवन। So that was all about the topic of social media and its impact on adolescents. Now let us discuss about the changing institution of family. तो फैमिली, जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर से हम न्यूक्लियर फैमिली पे शिफ्ट हो रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। देयर आर होमोसेक्सुअल फैमिलीज, देन वी हैव लिव इन रिलेशनशिप्स एक्सेट्रा। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली रिमार्क किया है कि फैमिली वैल्यूज इरोड हो रही हैं। या आई ऑल्सो फील सो। जैसे कि अगर आप देखेंगे, जैसे हम पहले के टाइम पे अपने दादी बाबा इन सबकी रिस्पेक्ट करते थे, दैट इज नॉट बीइंग सीन नाउ। पीपल डोंट लाइक, मेरी एक कजिन है, ठीक है, शी इज जस्ट ऑफ 12 और 13 ईयर्स ऑफ एज। उसे नहीं पसंद है लोगों से इंटरेक्ट करना, शी वॉन्ट्स टू बी वेरी प्राइवेट। तो वो फैमिली वैल्यूज जहाँ पे सब लोग साथ में मिलकर बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो इरोड हो रही है। लिटिगेटिंग अगेंस्ट ईच अदर ओवर प्रॉपर्टी मेंटेनेंस, रिजल्टिंग इन अ वन पर्सन वन फैमिली मॉडल इन कंट्रास्ट टू दी वसुदेव कुटुंबकम। हम तो बात कर रहे हैं वर्ल्ड इज अ फैमिली, बट चार लोग मिलके ही शांति से नहीं रह पा रहे, वही फैमिली नहीं हो पा रही है। वर्ल्ड इज अ फैमिली पे कैसे पहुंचेंगे? तो अगर हम देखें तो चेंजिंग इंस्टीट्यूशन, जैसे कि ट्रेडिशनल फैमिली, जॉइंट फैमिली सिस्टम से न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही हैं, ऑफन कंसिस्टिंग ऑफ पेरेंट्स एंड नॉन एडल्ट चिल्ड्रन ओनली। डिसीजन मेकिंग में अगर हम देखें तो ऑब्वियसली ये काफी एक अच्छा पॉइंट है, जहां पर पहले अगर आप देखा जाए, पहले की फैमिलीज में पापा ने जो बोल दिया वही होता था, बट अब कंपैरेटिवली एक इगैलिटेरियन अप्रोच है जहाँ पे घर की विमेन का भी एक स्टेक, एक पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाता है कि अच्छा ऐसा हो रहा है, व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू इन दिस। देन पेट्रियार्कल हायरार्की विद डिसीजंस मेड कलेक्टिवली बाय एल्डर्स। सो पहले के टाइम पे अगर हम देखें अरेंज मैरिजेस वगैरह, वो घर के बड़े ही तय कर देते हैं। जैसे कि मेरी मम्मी का, आप लोगों ने, काफी लोगों ने ऐसी कहानियां सुनी होंगी कि मम्मी को ये पसंद आ गए इसलिए बस हमारी शादी हो गई। काफी लोगों की तो ऐसी कहानियां होती है कि उन्होंने अपनी वाइफ को देखा ही नहीं शादी के पहले, या वाइफ ने हस्बैंड को नहीं देखा। तो इस तरह की चीजें पहले होती थी। ओके, लीनिएज, फैमिली यूनिटी, इन सब पे। बट अभी कंपैरेटिवली इंक्रीज्ड एक्सेप्टेंस है लव मैरिजेस की। लिव इन रिलेशनशिप की आई डोंट थिंक उतनी है, बट दे आर गोइंग ऑन। नॉन ट्रेडिशनल यूनियन से, जैसे कि होमोसेक्सुअल पार्टनरशिप्स। कलेक्टिविज्म के ऊपर अब इंडिविजुअलिज्म है। ओके, एवरीवन इज लाइक हमें जो अच्छा लगेगा हम वो करेंगे। वी आर नॉट हेयर टू लिव अकॉर्डिंग टू द फैमिली। मोर फोकस ऑन प्रिवेसी, इंडिपेंडेंस एक्सेट्रा रादर देन लॉयल्टी, यूनिटी। मतलब अब हम साथ साथ हैं से शिफ्ट होके एक जो आजकल मॉडर्न डे की फैमिलीज हो रही है उस तरह का हो गया है। ओके, सो हम साथ साथ है कि ऑपोजिट चीजें हो रही है। दिस इज अ सिंपल थिंग जो आप लोग सोच सकते हैं। फैक्टर्स क्या क्या है? अब एक तो इकोनॉमिक फैक्टर है, जैसे कि इगैलिटेरियन अप्रोच क्यों हुई है? बिकॉज वुमेन आर ऑल्सो अर्निंग, और वो मेजर पावर उसी से आती है। फिर वैल्यू सिस्टम भी चेंज हुआ है ऑब्वियसली। जेंडर रोल जो है वो चेंज हो रहा है। अब विमेन, उन्हें पता भी चल गया कि उनके साथ क्या हो रहा था। ओके, दे आर बिकमिंग मोर अवेयर, एम्प्लॉयड, एजुकेटेड। वेस्टर्नाइजेशन है ऑब्वियसली, जैसे कि वेस्टर्न प्रेफरेंसेस ड्यू टू सोशल मीडिया, ड्यू टू सिनेमा, ये तो हमारा बढ़ ही रहा है, जिसकी वजह से अगेन अ फोकस ऑन इंडिविजुअलिज्म हैज इमर्ज्ड। ग्लोबलाइजेशन हो रहा है जहां पे जैसे कि जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, वर्क कल्चर ऐसा है, लोगों के पास टाइम ही नहीं है जो अपने आप स्मॉलर फैमिली यूनिट्स को ही सपोर्ट कर रहा है। टेक्नोलॉजी है, तो अभी पहले के टाइम पे क्या होता था, ऐसे सोचते थे, आजकल तो जैसे फ्लाइट है, ठीक है, फिर आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। पहले के टाइम पे ऐसा होता था, घर वालों से बात कैसे होगी, जाएंगे आएंगे कैसे। बट अब लोग यूएस और फ्रांस जाने की भी आराम से सोच लेते हैं, बिकॉज लाइक इजीली आप अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट में रहते हो।
अब इसके इम्पैक्ट क्या क्या है? कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, जैसे कि पहले के टाइम पे पापा लोग ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते थे पेरेंटिंग में, बट अब क्योंकि लाइक दोनों पार्टनर्स वर्किंग है तो सबको इक्वली ध्यान देना पड़ रहा है, फिर इगैलिटेरियन फैमिली इमर्ज हो रही है। पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड जो रहा है स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो थोड़े लिबरल हो गए हैं, ओके, और ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, तो उन्हें पता चल रहा है क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। फैमिली कम लोग हैं तो कॉन्फ्लिक्ट भी कम हो रहा है, ऑटोनॉमी बढ़ गई है स्पेशली विमेन की। नेगेटिव इम्पैक्ट्स है कि इंटर जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज, कलेक्टिविज्म, लॉयल्टी, यूनिटी ये थोड़ी खत्म हो रही है। कई बार बच्चों में लोनलीनेस होती है, मम्मी पापा दोनों काम करने चले गए, बच्चा बेचारा अकेला है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्ट्रेन है, क्योंकि जो एल्डरली है अब उनको छोड़ दिया है, तो इस वजह से ग्रेटर डिमांड है एल्डरली केयर की, चाइल्ड केयर, ओके। अब पहले तो बच्चों को लाइक बच्चों की टेक केयर करने के लिए दादी नानी होती थी, अब हमें अलग से नैनी रखनी पड़ रही है। सो दैट्स द पॉइंट। वे फॉरवर्ड क्या होगा? कम्युनिटी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम्स आप स्ट्रेंथन करो, जैसे कि केरला का कुदुमश्री नेटवर्क था। लोगों में एजुकेशन, सोशल अवेयरनेस, इंटर जनरेशनल लिविंग कर सकते हैं हम। रीडिफाइन कर सकते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली एक्सेट्रा, और पॉलिसी इंटरवेंशन जहां पे जैसे सीनियर सिटीजन के लिए प्रॉपर फ्री लीगल एड, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट एक्सेट्रा. So this was all about today's vision workbook discussion. I will see you all in the next video.